वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्जाम। तो देखिएगा यहाँ पे हम जो है कंप्यूटर के जो क्वेश्चन की सीरीज की बात किए थे आप सभी से। तो यहाँ पे देखिएगा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। 40 जो है आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे और बाद में जो है इसको बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का टाइम रहेगा आपको 8:30 PM पर रहेगा, है ना। तो इसका जो है 8:30 PM पर जो है आपको ये वीडियो मिलेगा और रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपकी सीपीसीटी और ट्रिपल सीसी, साथ ही आपका जो पटवारी का एग्जाम आएगा उसके लिए, साथ ही आपके बैंक, एसएससी, क्लर्क, जो भी जहां पे आपका कंप्यूटर के जीके का क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ये सीरीज रहेगी हमारी 2000 MCQS सीरीज है, जिसमें आपकी जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली और थियोरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप सभी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिसमें आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे तो ये जो है वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो ये सारी जो भी वीडियो है और यहाँ पे जो फुल फॉर्म से रिलेटेड सारी वीडियोस भी डल चुकी हैं। तो जो भी आपको वीडियोस है पूरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा और साथ ही आप प्ले लिस्ट में भी जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को जो यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसको जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे आप सभी को क्या होगा, मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो चलिएगा यहाँ पे हम देखते हैं अपने कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चंस, जो कि फटाफट से कर लेते हैं। और जो है बहुत सारे मतलब पढ़ना है, सीपीसीटी एग्जाम हमारा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन ये जो आपसे पूछा है, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। यहाँ पे आदेश लिखा है या कमांड भी आपका यहाँ पे हो सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास आरडी है, एमडी है, सीडी है और एनडी है। तो यहाँ पे देखिएगा जो कमांड्स है, इन कमांड से रिलेटेड एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप सभी के लिए क्या होगा, ऑल कमांड्स जो है आपको मिल जाएंगी और उसमें उसका व्याख्या भी होगी कि इस कमांड से ये होता है और ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है। जैसे आरडी कमांड है, इसका पूरा नाम होता है रिमूव डायरेक्टरी। साथ में एमडी है तो इसका नाम पूरा होता है मेक डायरेक्टरी। यहाँ पे सीडी है तो चेंज डायरेक्टरी। इसी प्रकार से जो है आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएगा। और साथ ही आपके लिए जो है यहाँ पे जैसे कि अब एमडी बताया, तो एमडी का पूरा नाम क्या होता है, मेक डायरेक्टरी होता है। बट और भी कमांड्स रहेंगी तो उनकी सारी इसी प्रकार से आपको व्याख्या मिलेगी और उसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें जो है इस प्रकार से होता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे आपको बताया है, तो इसमें कहा अपने से यहाँ पे पूछा गया कि हटाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे आरडी का फुल फॉर्म बताया रिमूव डायरेक्टरी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, ए है, यानी कि 1 आंसर है, रिमूव डायरेक्टरी यहाँ पे होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है। इसमें कहा है आपसे कि कोई एक्सेस डाटाबेस, यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कोई एक्सेस डाटाबेस जिस फाइल नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है। डीवीएफ होता है, आरडीवी होता है, एमडीवी है और यहाँ पे एक्सएलएस होता है। तो देखिएगा यहाँ पे सही आंसर है एमडीवी, यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे किसी भी फाइल का जो नाम सुरक्षित किया उसका यहाँ पे क्या पूछा था, विस्तार भाग क्या होता है। तो मैनेजमेंट जो होता है हमारा डाटाबेस होता है वो सही यहाँ पे एमडीवी। चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि आपसे पूछा है, यहाँ पे लाइनेक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं तो मिक्सअप क्वेश्चन है, यानी कि कभी आपका लाइनेक्स से आ सकता है, कभी वर्ड से, कभी एक्सेल से, किसी पावर पॉइंट से, कभी नेटवर्क से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये जो क्या है क्वेश्चन का मिक्सअप है, अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर ये 40 क्वेश्चन आप जितने भी कर लेते हैं तो मेरे को जो है वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो सही आंसर यहाँ पे जो भी होंगे उनको आप टिक करती जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है मेरे को पीडीएफ मिले तो आप जाइएगा माय सीपीसीटी एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे जाइएगा, वहां पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन के लिए, है ना।
तो यहाँ पे पूछा क्या है, लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। तो cp है, mkdir है और is है और यहाँ पे cd है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, यहाँ पे cd है। यानी cd का मैंने जो अभी बताया था चेंज डायरेक्टरी, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, डायरेक्टरी को बदलने के लिए, या यहाँ पे लिखा जा सकता है परिवर्तन करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन है सी में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सी में यदि किसी एरे में 10 तत्व हैं, 10 तत्व यानी कि एलिमेंट्स हैं, तो उसकी सब स्क्रिप्टों की मानों की रेंज क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक फैमिली है, फैमिली के अंदर आपके मान लीजिए कि 10 लोग हैं, है ना। तो अब एक फैमिली में आपके जो भी फादर्स होंगे तो वो क्या होंगे, एक सी होंगे, यानी सी यानी कि एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होती है, सब डायरेक्टरी कहलाती है। यहाँ पे ऐसी प्रकार से जो कि हमारे 10 एलिमेंट्स हैं और इसी प्रकार से यहाँ पे सब स्क्रिप्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक वो जो 10वां व्यक्ति है तो वो खुद एक क्या है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर सब डायरेक्टरी है, तो उसमें 9 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 0 से 9 तक होगा। यानी कि उसमें क्या होगा, यहाँ पे 0 से 9 क्या होंगे, तत्व होंगे और एक जो है खुद ही डायरेक्टरी होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या बना इसका, 3। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, किसी समस्या की समाधान या किसी कार्य को यहाँ पे पूछा है करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन सीपीसीटी में पहले भी आ चुका है, जिसमें यहाँ तक मतलब किसी कार्य को करने के, यहाँ से ये क्वेश्चन बनाया था उन्होंने, आधा बनाया था कि किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप में लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं। तो वो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हो जाता था। एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है और इनमें से कोई नहीं है। तो फ्लो चार्ट तो सीधा बिल्कुल अलग ही चला गया। अब बात बनती है हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल के रखा है यहाँ पे कि समस्या के समाधान के लिए, तो इसमें समाधान भी है और किसी कार्य को करने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, एल्गोरिदम है। यानी कि आपका 2 सही आंसर है, या आप इसे भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा है, जिसमें आपसे कहा है, देखिएगा यहाँ पे बड़ा बड़ा करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को दिखाई देगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर यानी कि अब आप क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं, माउस एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेते हैं हम लोग इसको ऊपर, तो यहाँ से जो है दिख जाएगा सही से। अब देखिएगा यहाँ पे बटन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं, माउस एक बार क्लिक करते हैं, माउस को रोल करके क्लिक करते हैं और इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, बी है। हम क्या करेंगे, माउस एक बार क्लिक करते हैं, यानी कि 2 जो है आपको यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि हम पहले उसे ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके थे और उसके बाद यहाँ पे उसे सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा था ना कि हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हाईलाइट कराना था हमारे लिए, तो माउस एक बार क्लिक कर देते हैं, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आपका है यहाँ पे, जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है। मॉडेम है, मॉनिटर है, डिजिटल कैमरा है या स्कैनर है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जो कि आपसे है मॉडेम। सही आंसर क्या है आपका, यहाँ पे मॉडेम है। अब मॉनिटर जो है आपका एक डिस्प्ले होता है, स्कैनर जो है आपका स्कैन करने के लिए होता है, डिजिटल कैमरा फोटो के लिए होता है। बट यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है उसको ट्रांसमिशन करने के लिए क्या सही आंसर क्या है हमारा, 1 है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल्स है वो हम थोड़ा स्टार्टिंग है, तो समझाने के लिए मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा था। अब यहाँ पे पूछा है बिना केबल प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए डिवाइस को कहते हैं। अब यहाँ पे मतलब बिना केबल, आप केबल का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बिना केबल प्रयुक्त की गए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज्ड है, ओपन सोर्स है, वायरलेस है। तो सही आंसर आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे क्या है, वायरलेस है, क्योंकि हम यहाँ पे केबल प्रयुक्त कर ही नहीं रहे हैं भैया। आप देख रहे हो यहाँ पे बिना केबल का लिखा हुआ है, जस्ट आप बिल्कुल जस्ट समझ सकते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन को तुरंत ही। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ से पूछा है, जिसमें कहा है आपसे, तो यहाँ पे ये जो है
इसका एक और है ऊपर ही है, अभी बताता हूं मैं इसका ऑप्शन एक और। यहाँ पे पूछा है आपसे कि स्प्रेडशीट में सेल को निम्न अनुसार परिभाषित किया जाता है। अब स्प्रेडशीट जो होती है हमारी कहाँ होती है, एक्सेल में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो है इसको देखेंगे। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, टेबल और टैबलेट का इंटरसेक्शन है, फाइल और डेटाबेस का इंटरसेक्शन। सही आंसर यहाँ पे क्या है इसका, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है ना। और इसका जो फोर्थ भी है यहाँ पे, तो इसमें जो आपसे देख रहे होंगे, इसमें जो फोर्थ है यहाँ पे ऑप्शन, तो इस ऑप्शन में कुछ ज्यादा खास नहीं था, जिसमें आपसे ज्यादा ही नहीं पूछा था। फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन था, इनमें से कोई नहीं था, बट हम वहां पे ही देख चुके हैं उसका क्या था, एक्सेल से रिलेटेड था। और रो और कॉलम को हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, बताते हैं, यानी कि विस्तृत रहता है। अब यहाँ पे अपना जो है 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षेप में केवी का पूरा रूप सामान्यतः निम्न अनुसार होता है। तो ये तो आप सभी को ही पता होगा। यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन मतलब कुछ इजी होते हैं, बिल्कुल आ भी जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन सीपीसीटी में आते भी हैं और आते भी रहेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे सही आंसर क्या है, किलोबाइट है, की ब्लॉक है, कर्नल रूट है, किट बिट है। तो ये क्वेश्चन में मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे ही मिलते हैं आपको, जिसमें आपको ऑलरेडी अलग ही वहां पे दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका, 3 होगा, यानी कि आप जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ब्लैंक स्थान भी होता है या स्टार्टिंग में होता है। तो यहाँ पे देखिएगा वेबसाइटों, सूचना, प्रोग्रामों, ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिएगा सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक प्रयोजन होता है वो डाटा को क्या कर देता है, सूचना में परिवर्तित कर देता है, यानी कि आपका 2 सही आंसर हो गए, बी सही आंसर है। चलिएगा यहाँ पे फटाफट से करते जाएंगे अपन लोग, और जो क्वेश्चन का लेवल है मतलब वो जल्दी जल्दी से होते जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं में करेंगे तो ऐसे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगा, और आप लोग भी कहेंगे कि सर ये क्या कर दिया है ना। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे पूछा है, फ्लॉपी डिस्क में डाटा है यहाँ पे और नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। सेक्टर होते हैं, रिंग्स होता है, ट्रैक्स होते हैं और राउंड्स होते हैं। सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे ट्रैक्स है। हमारी जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, जिसमें यहाँ पे नामक रिंग्स पर क्या है, रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 3 सही आंसर होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप वीडियो में कमेंट करती जाइएगा, जैसे आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे जाता है, आप इसमें से पढ़ के इसका तुरंत आंसर दे सकते हैं, है ना। तो चलिएगा यहाँ पे जो है, इससे क्या होगा कि आप अपना क्वेश्चन का जो मतलब आंसर दे रहे हैं या कमेंट किया है आपने, तो उसके हिसाब से आपका, जैसे मैं तुरंत बताऊंगा कि इसका ये सही आंसर है, तो वहां आपको पता चल जाएगा, है ना, कि मैंने गलत बताया था, इसका सही आंसर ये है। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। तो देखिएगा छू जाने वाली चीजें हमारी क्या होती हैं, हार्डवेयर होती है, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पूछा है जिससे कोई छू सकता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या बन गया, सॉफ्टवेयर, यानी किसी। अब डाटा है, इनपुट है, हार्डवेयर है ना। तो ये हार्डवेयर वाली चीज है, ये यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर गलत है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर, जो कि मेरा मतलब मैं यहाँ पे पेन से लिखने में थोड़ा वैसा हो गया। यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर चीजें, क्योंकि अभी जस्ट डेफिनेशन बता रहा था कि जो छूने वाली चीजें होती है वो क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं, और जिन्हें छू नहीं सकते वो क्या होती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे ये होगा, यानी कि 1 सही आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें पूछा है फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका उपयोग कब पूछा है यहाँ पे, तो वो जो है यहाँ पे हमको बताना है। फ्लॉपी डिस्क जो हमारा होता है,
फ्लॉपी डिस्क का यहाँ पे पूछा है, तो जो है कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए होता है, प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए है, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए है। तो इसमें से जो है आपको सही बताना है कि जो है किस लिए यहाँ पे है। तो देखिएगा यहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क जो हमारी होती है, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो बेसिक में जो है आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो क्या होती है, सूचना को स्टोर करने के लिए होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा फोर्थ सही आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे फटाफट से करते जाएंगे। अभी क्या है, थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है, क्योंकि आप सभी को जो है मतलब फर्स्ट वीडियो है ये वाला इस सीरीज का, यहाँ पे समझाने के लिए, बताने के लिए और किस तरीके से क्या क्या करने के लिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, केस है या स्टाइलस है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका, कंप्यूटर है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पहले ही उन्होंने बोल दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो यहाँ पे है। तो अब स्टाइलस, प्रोसेसर, केस, स्टाइलस ये कहाँ से हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर है, यानी कि बी सही आंसर है आपका, जो कि आपका 2 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे, प्रयुक्त जो एक एप्लीकेशन करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, डिबगिंग है, मॉडलिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है। तो प्रयुक्त जो है हमारा, अब हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं। तो उसमें जो एक एप्लीकेशन जो है हम बनाते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होगा, एक प्रोग्रामिंग होगा, यानी कि आपका यहाँ पे एक सही आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे देखते हैं, जिसमें पूछा है आपसे कि इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन सीपीसीटी में आते हैं, और ये क्वेश्चन आपको सीपीसीटी के लिए स्पेशल और ट्रिपल सीसी के लिए, पटवारी के लिए बहुत ही बेहद मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें जो आप देखेंगे, है ना। तो कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, 1 एवं 3 दोनों है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे इनपुट डिवाइस में हमारा कीबोर्ड भी आता है, मॉनिटर जो कि एक डिस्प्ले है जो नहीं आएगा, यहाँ पे माउस भी आएगा, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू के साथ इसको जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, यहाँ पे 5वां है, यानी कि 5वें का मतलब क्या होगा, 1 और 3 है। तो जो है इनपुट डिवाइस यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड भी है और हमारा यहाँ पे माउस भी है, यानी कि 1 एवं 3 यानी कि दोनों है ना। तो चलिएगा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि आपको ध्यान रखना होगा कि मॉनिटर है और साथ में ही आपका क्या था, यहाँ पे माउस भी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं जस्ट फटाफट से। क्या है कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो काफी मतलब अलग लेवल से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, चलिएगा यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो अब आ चुके हैं हम यहाँ पे 18वें क्वेश्चन पे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ऐसे पहले कहा जाता था कि सर छोटे छोटे से मतलब दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आप सभी के लिए जो है इतना मतलब किया हूँ कि जिसमें आप सभी को अच्छी तरीके दिखा सके और समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब एक स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करता है। वेब ब्राउजर होता है, वेबसाइट होती है, पीडीएफ होता है और यहाँ पे लिंक होता है ना। तो सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे वेबसाइट होगा, यानी कि 2 सही आंसर है। अब यहाँ पे एड्रेस का एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक होता है। तो वेब पर एक स्पेसिफिक है तो वो क्या है, वेबसाइट है ना। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है आपसे, यहाँ पे जो ब्लैंक स्थान दिया है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको इसमें से मिल जाते हैं। मैं एक ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। अब वो मतलब कहाँ होती है ऐसी कमांड, पॉइंटर में होती है, आइकन में होती है, बटन में होती है, मेन्यू में होती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, मेन्यू में होती है, जिसे हम क्या है, सिलेक्ट किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जल्दी से।
फटाफट से करते जाएंगे। अभी थोड़ा और लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी जल्दी करते जाएंगे, है ना। अगर आपको आती है तो वीडियो में रेगुलर कमेंट करते जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है तो डाटाबेस फाइल होती है, स्टोरेज फाइल होती है और वर्कशीट फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल है, यानी कि आपका डी यानी 4 सही आंसर है। अब यहाँ पे पूछा ही क्या था आपसे कि वर्ड प्रोसेसिंग था, तो वर्ड में जो हम फाइल बनाते हैं वो क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। अब डाटाबेस फाइलें क्या होती है, और ज्यादा फाइलें होती तो उनको जो है हम डाटाबेस फाइलें कहते हैं। ये जो फाइल है वो कैसी है, डाटाबेस फाइलें हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका जो कि यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है आपसे कि किसी विद्यमान, यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को कहते हैं। अब यहाँ पे विद्यमान लिखा है, विद्यमान का मतलब क्या होता है, आप कोई फाइल खोलें, आपके पास मौजूदा फाइल है, क्या है, मौजूदा फाइल है, आप उसमें क्या करना है, यहाँ पे परिवर्तन करना है, उसे एडिटिंग कहेंगे या क्रिएटिंग कहेंगे या मॉडिफाई कहेंगे या यहाँ पे एडजस्टिंग कहेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या है, ए है, यानी कि हम उसे क्या कहेंगे, एडिटिंग है। हमारे पास पहले से ही मौजूद फाइल है, अब उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी, एडिटिंग। अगर हम उसे क्या है, बनाते करते तो वो क्या आपकी क्रिएटिंग कहलाती है। मॉडिफाइंग का मतलब क्या होता है, अगर उसमें काट छाट करते, कुछ हटाते करते, यानी कि वो भी आपका परिवर्तन कहलाता। बट परिवर्तन कुछ लिमिट्स में होता है, कुछ तरीके में होता है, उसके हिसाब से क्या था, अगर फाइल होती उसको एडजस्ट करते, व्यवस्थित करते, रखते, तो वो आपका यहाँ पे क्या होता है, एडजस्टिंग होता। तो सही आंसर हमारा क्या था, यहाँ पे एक था। चलेगा पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे जो कि आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो कि पूछा है आपसे, क्या पूछा है यहाँ पे कि आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो होता है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, सॉफ्टवेयर होता है या सीपीयू या रैम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। एवरीथिंग पूछा है यहाँ पे, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। जो हमारा कंप्यूटर्स है, क्या है यहाँ पे, जो हमारा कंप्यूटर्स है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। एवरीथिंग्स पूछा है, क्या पूछा है आपसे, एवरीथिंग्स पूछा है। वैसे ये भी होता है बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, अभी सॉफ्टवेयर होता है और सीपीयू रैम होता है, तो ये तो सॉफ्टवेयर में अकेले ही आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम होता है, या मतलब कि जो हमारा सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि दोनों चीजें होती है उसमें, है ना। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है, तो मतलब एक का ही है, यहाँ पे इनपुट है या आउटपुट है। इसी प्रकार हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ये दोनों में से ही हमारा होता है। चलिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकली ज्यादा आते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आधार पर जैसे हमें करना है और करते जाएंगे। ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपनी प्रयोग हेतु अलग रखा है, क्या रखा है यहाँ पे, अलग रखा है। कंट्रोल वर्ड्स कहलाएंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, रिजर्व वर्ड्स कहलाएंगे या रिजर्व कीज। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपसे पूछ ही लिया है पहले से ही कि ऐसे शब्द हैं, तो शब्द का मतलब क्या हो गया, वर्ड हो गया। तो अब इन दोनों में से ही होगा, है ना। एक छोटा सा अपना लॉजिक लगा लिया करो। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तरीके से ये जो है, तो जिस प्रकार से आप क्वेश्चंस बताया जाता है, समझाया जाता है, उस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम लैंग्वेज में अपने प्रयोग हेतु अलग रख लिया, अलग रख लिया मतलब हमने रिजर्व कर लिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिजर्व वर्ड्स होगा, यानी कि आपका 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है टैप ड्राइव डाटा को एक्सेस ऑफर करता है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑफर करता है, ये मतलब कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन होगा। टैप ड्राइव है आपके पास, उसको एक्सेस ऑफर करता है, तो टाइमली होता है, रैंडम होता है, स्पेरिडिक होता है या सिक्वेंशियल होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जो होता है वो क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है। अब यहाँ पे हम करते हैं, टैप ड्राइव होती है हमारे पास, इसको क्या कर देते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करता है। अब टाइम के लिए नहीं होगा और स्पोरेडिक नहीं होगा और ना ही आपका रैंडम होगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे सिक्वेंशियल होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा यहाँ पे, जिसमें कहा है आपसे कि एक स्पेसिफिक, यानी कि ब्लैंक स्थान है यहाँ पे आपका, में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, सिंटैक्स होता है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है या लॉजिक चार्ट होता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, यानी कि आपका ये सही आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि देखिएगा अब इतने आराम से करेंगे ना तो 40 क्वेश्चन में भी बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अपने को क्या करना है, जल्दी जल्दी से करते रहना है ना। चलिएगा यहाँ पे जैसे कि अब देखते हैं यहाँ से, है ना, तो हम करेंगे 40 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे। और आप जो यहाँ पे सही आंसर जो भी हैं वो या तो लिखते जाइएगा या फिर आप जो कमेंट करते जा रहे हैं उसमें देखते जाइएगा। और इसका पीडीएफ फाइल भी मैंने बता दिया है कि मैं जो आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ फाइल भी दूंगा वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना माय सीपीसीटी के एग्जाम के नाम से, है ना। आप जाइएगा और ये जो अपना वीडियो में लोगो आ रहा होगा वही लोगो है, चैनल का जो लोगो है वही मिल जाएगा आपको। तो कहीं फ्रॉड और कुछ कोई और तरीके का तो अभी तक है नहीं, मैं करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो अभी तक अगर आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आ रहा है उसको भी जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको मेरी मिलने वाली सभी वीडियोस क्या है मिल जाएंगी, पोस्ट भी मिल जाएंगी। चलिएगा तो फटाफट से इसके 14 क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है आपसे, प्रीडिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह होता है। तो फाइल होता है, डेटाबेस होता है, फील्ड होता है, या यहाँ पे कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे जो है अब प्रीडी है ना, प्रीडिफाइंड, अब यहाँ पे जो प्रिंट करने के लिए होता है उसे हम जो फाइंड करते हैं वो क्या होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, डाटा बेस है, यानी कि आपका 2 सही आंसर है, या हम इसे बी भी कह सकते हैं, बी यानी बी फॉर बॉम्बे, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते हैं। GUL सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर नीड्स सॉफ्टवेयर, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है इसका जो एक और ऑप्शन है वो भी देखते हैं हम यहाँ पे। इसका क्या है, बैंक, SSC, क्लर्क, रेलवे, है ना, उसके लेवल के भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका जो है क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपका यहाँ पे 3 सही आंसर है। जिसमें आपसे क्या पूछा था, पत्र लिखने जैसे कार्य के लिए प्रयुक्त था सॉफ्टवेयर की, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करना है, एक पत्र लिखना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जिसमें आपसे पूछा है, कहा है इसमें कि डॉट, यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, डॉट बोला है यहाँ पे, BS और .DOS.HTML किसके उदाहरण है। डाटाबेस है, डोमेन है, एक्सटेंशन है और प्रोटोकॉल है। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चंस है आपका एक्सटेंशन है ना, मतलब ये जो दिए हैं तीनों वो क्या है, किसके उदाहरण है। तो ये जो है हमारे डाटाबेस के नहीं है, डोमेन के नहीं है, एक्सटेंशन के हैं और ना ही प्रोटोकॉल के हैं। तो सही हमारा आंसर क्या है, एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें जो लास्ट में लिखा होता है वो किसी भी फाइल का होगा तो उसका क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा। और वैसे कोई नाम होता है वो होता है तो उसके लास्ट में होता है तो क्या होता है, डोमेन नेम होता है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, जिसमें आपसे क्या कहा है इन्होंने यहाँ पे कि देखिएगा एक यूनिक है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, क्या कहा है, एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। तो फोल्डर होता है, डिवाइस लेटर होता है, फाइल नेम होता है या फाइल नेम एक्सटेंशन होता है। अब यूनिक नाम होता है तो जैसे कि आप वो सूचना की किसी फाइल को देते हैं, अब कोई सूचना है तो उसको हम फाइल ही दे रहे हैं तो उसका क्या होगा, एक यूनिक नेम होगा, यानी कि फाइल नेम होगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइल्ड कोड या बीटा कोड। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड होगा, यानी कि 2 होगा। यहाँ पे क्या कर सकते थे हम लोग, हायर लेवल के जो है प्रोग्राम थे और मशीन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करता है तो उसे क्या कहेगा, एक ऑब्जेक्ट कोड रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ से पूछा है, जिसमें कहा गया है किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए आवश्यक है
डिलीटिंग है, रिमूविंग है या अनइंस्टॉलिंग है या डिसेबलिंग है। तो देखिएगा यहाँ पे पहले सही उसे पढ़ लेना चाहिए कि किसी प्रोग्राम, यहाँ पे क्या था, प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए। तो हमारे जो मतलब एक मोबाइल होता है, मोबाइल में हम क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डालेंगे, मतलब कि एप्लीकेशन डालेंगे, है ना, तो उसे क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल के बाद अब उसे पूर्ण रूप से हटाना है, निकालना है ना, निकालने के लिए आवश्यक है, तो क्या करते हैं, उसे अनइंस्टॉलिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो सी सही आंसर होगा, यानी कि आपका यहाँ पे 3 सही आंसर होगा। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे इसमें पूछा है, ब्लैंक स्थान है पहले से आपके लिए। इसमें क्या पूछा है, मैं बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। टूल बार, मेनू बार, विंडो या फाइंड होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका मेनू बार होगा, क्योंकि मेनू बार में ही जो हमें क्या मिलते हैं, प्रयुक्त कमांडों की जो है एक्सेस मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा है, यहाँ पे क्या कहा है, कंप्यूटर बंद हो जाने पर के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे कंप्यूटर आपका क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, जिसमें आपको जो है कंटेंट्स क्या इनपुट होंगे, आउटपुट होंगे, मेमोरी होगी या स्टोरेज होगा। तो ऐसे मतलब कुछ ऑप्शन ही आपको इतने सिंपल और इजी मिल जाते हैं। तो अब इनपुट आउटपुट स्टोरेज, इसमें से क्या है, मतलब इनपुट आउटपुट तो दोनों ही हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचता है दोनों। बट यहाँ पे मेमोरी की क्या हो जाते हैं, कंटेंट लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे क्या होगा, 3 सही आंसर होगा। अगर जैसे आपको आते हैं ना, तो वीडियो में तुरंत ही कमेंट करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और कमेंट कर दीजिएगा, है ना, कि इसका ये जो है सही आंसर है। इंस्ट्रक्शंस की सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है या कहलाते हैं। वर्ड्स एक्टिवेशन होता है, डाटाबेस होता है, स्प्रेडशीट होता है, या यहाँ पे प्रोग्राम होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे प्रोग्राम होगा, यानी कि आपका 4 होगा। अब यहाँ पे इसमें क्या था हमारा, जिनको क्या है, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन किस में दिए जाते हैं, प्रोग्राम्स में होते हैं, जो कि पहले से क्या कर दिए जाते हैं, सेट कर दिए जाते हैं, पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा, 4 होगा, या यहाँ पे डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे, इसमें क्या पूछा है आपसे, नंबर पैड से डायरेक्शन एरो के रूप में काम लेने के लिए कुंजी दबानी पड़ती है। अब यहाँ पे नंबर पैड से डायरेक्शन लेना है, तो नेम लॉक, कैप्स लॉक या एरो लॉक, या यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नम मतलब नेम लॉक है ना, नंबर्स लॉक है ना, जो कि आपका यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर पैड से डायरेक्शन लेना है। आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में आप देखेंगे कि इसमें 1 2 3 यानी कि ऊपर की साइड होता है, मतलब उल्टा होता है वो, है ना, 5 6 और इस प्रकार से 7 8 9 ऊपर एक मतलब नंबर लॉक का एक प्रेस होता है। अगर आप उसको प्रेस कर देंगे और उसमें आप प्रेस करते रहेंगे, 2 करेंगे, 3 करो, कोई भी करो, तो वो वहां पे दिखाई नहीं देगा। अब नंबर लॉक्स आप प्रेस कर देंगे तो वो जो है वहां पे लॉक और अनलॉक होता रहता है, तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स लॉक्स होगा। चलिएगा फटाफट से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो कि अब आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, मतलब आपको करने के लिए दिया जाएगा, कि जिससे आपका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है ना। तो देखिएगा यहाँ पे किसी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट सबसे 8 मिलकर एक बाइट बनता है। बिट है या बाइनरी है या ऑक्टल है या गीगाबाइट है। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिट होगा, यानी कि 8 बिट से मिलकर एक क्या बन जाता है, हमारा बाइट बन जाता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए निम्नलिखित, यहाँ पे पूछा क्या है, निम्नलिखित है। तो यहाँ पे क्या कहा था, एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक ड्रैगिंग होती है, ड्रॉपिंग होती है, राइट क्लिकिंग होती है या सेफ्टी क्लिकिंग यहाँ पे होती है। तो सही आंसर हमारा क्या है, राइट क्लिकिंग होती है, क्योंकि हम इसी को जो है ज्यादातर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एक्सेस का पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा था, प्रॉपर्टीज में एक्सेस का पूछा हुआ था, तो वो हमारी यहाँ पे कहलाएगा क्या, सी, यानी कि राइट क्लिकिंग कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या था, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। यहाँ पे क्या पूछा है, कंप्यूटर से हार्ड, है ना, तो ईमेल, फैक्स,
और सॉफ्टवेयर और प्रिंटर। और हार्ड कॉपी क्या होता है, यहाँ पे जब हम किसी प्रिंटर से प्रिंट करते हैं एक पेज पे होता है जो कि हमें एक हार्ड कॉपी के रूप में आती है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। यानी कि ये जो है हमें क्या उपलब्ध कराएगा, यहाँ पे प्रिंटर उपलब्ध कराएगा। तो हमारा यहाँ पे 4 सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा है क्या टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, नेटवर्क क्लाइंट है, या नेटवर्क सर्वर है, नेटवर्क सेक्शन है ना। तो यहाँ पे देखिएगा नेटवर्क सर्वर या नेटवर्क स्टेशन है ना, दो चीजें मिलती हैं आपको। यहाँ पे टिपिकल नेटवर्क से बोला गया है आपसे, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, नेटवर्क सर्वर होगा, यानी कि सी सही आंसर होगा। अब देखिएगा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद देता हूं मैं आपको एक मतलब होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पीसी का पूरा नाम होता, तो पीसी का पूरा नाम है या होता है, तो या पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल, या प्रोडक्शन कंप्यूटर, या पेनफुल क्रेडिशन। यानी कि यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि इसका जो है पर्सनल कंप्यूटर होता है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या होगा आंसर, ये आंसर होगा, यानी कि ए सही आंसर है, यानी 1 है आपका ऑप्शन है ना। चलिएगा आज का जो क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है, आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। आप इसका मेरे को जो है वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो है कौन सा सही आंसर है। और आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आप मेरे को ये भी बताइएगा कि 40 में से जो है आपके कितने क्वेश्चंस यानी कि इसमें बन रहे हैं, है ना। जैसे मेरे को पता चले कि हाँ आप कितना पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चंस जो है आप सही कर पा रहे हो, और किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन हैं वो आप कर पा रहे हो, है ना। क्योंकि इसके बाद मैं फिर से एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर जीके, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जल्दी से फटाफट से आप बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसको जो है आप जल्दी से ऑल नोटिफिकेशन पर जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं पोस्ट कम्युनिटी जो भी है जहां भी मतलब पोस्ट करूंगा कंप्यूटर से रिलेटेड जीके मीके जो भी है बहुत सारी चीजें अब आपको मैं इस पे दूंगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपने किए, 40 क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपके कितने सही हुए हैं, है ना। क्योंकि आप वीडियो में कमेंट तुरंत दिया करो, जैसे आपको ऑप्शन दिखाई देगा वैसे ही आप मेरे को कर दिया करो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में है, और जल्दी से फटाफट से मतलब देखिएगा क्या इसका सही आंसर है। कल मिलते हैं हम इसी टाइम पे, जो कि हमारा टाइम है क्या, है ना। इस टाइम को मत भूलना है आपको, 8:30 PM पर, है ना। ये अपना टाइम है, और इस टाइम पे आपको वीडियो मिलेगा, और आपको क्या करते जाना है, यहाँ पे देखते जाना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करते जाना है, या आप अपने इन क्वेश्चन को लिख भी सकते हो, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। रिवीजन के लिए आपको माय टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना माय CPCT के एग्जाम से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस जो भी हैं अपने प्रीवियस ईयर हैं जो भी हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच।